ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मई 2025 का है। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं उनका ये मई 2025 का महीना कितने उनके लिए शुभ परिणाम देगा, कितने नहीं देगा। और अगर कहीं हमको ऐसा लगता है कि आपके लिए शुभ परिणामों में कमी है या शुभ परिणामों में वृद्धि हो रही है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो हम अंत में आपको उसके लिए कुछ सरल और आसान रेमेडीज देंगे। अगर आप उन उपायों को, उन रेमेडीज को करेंगे, निश्चित रूप से आप परेशानियों से भी बचेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ग्रहों के द्वारा ही हमको हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। और इस मई की चर्चा चल रही है यहाँ पर 2025 की। तो मई में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, सबसे पहले तो हम यही जान लें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे हम तो यही कहेंगे हर किसी व्यक्ति से कि अपने ग्रहों पर भी हमको हर समय पूरी नजर बना करके रखनी चाहिए। कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, वहां रह करके वो हमको फायदा देगा, नुकसान पहुंचाएगा, किस रूप में नुकसान पहुंचा सकता है या किस रूप में फायदा दे सकता है, ये जानना भी हमारे लिए और आप सभी के लिए बहुत अति आवश्यक है, ऐसा हमारा मानना है। तो आइए साथियों, ग्रहों की स्थिति को सबसे पहले आपके सामने क्लियर कर देते हैं और ये भी बताएंगे कि उन्हीं में से ही कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदलते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब ये उस राशि में थे तो अच्छे थे, अब और अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने पूरी तरह से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस घर में, किस ग्रह के साथ, किस राशि में बैठा हुआ है संबंध बना के, या फिर अकेला ही तो नहीं बैठा है। और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जहां पर कोई ग्रह नहीं है। इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। वो कौन से ग्रह होंगे, ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य और बुध जहां पर बैठे हुए हैं। ये द्वादश भाव है, 12वां घर, जहां पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि मंगल की। यहाँ पर सूर्य और बुध का बैठना, सूर्य अपनी मित्र की राशि में बैठे, बुध अपनी समराशि में बैठे। और सूर्य बुध जो एक साथ बैठते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो साथियों, सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से बने हुए हैं, लेकिन 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और ये इनकी उच्च राशि भी है, मित्र राशि तो है ही, उच्च राशि भी है ये। और ये यहाँ से उच्च राशि से निकल करके ये अपने लगन भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर 2 नंबर लिखा है। शुक्र की राशि है वृषभ राशि, उसमें इनका प्रवेश होगा जो इनकी शत्रु राशि है। और उसके बाद ये माह के अंत तक वहां पर बने रहेंगे लगन भाव में, शत्रु राशि वृषभ में। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है अभी सूर्य के साथ आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, तो ये माह के आरंभ से यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर आएंगे 6 तारीख को, 6 मई को। 1 तारीख से और 6 मई तक ये रहेंगे 11th हाउस में, जहां पर 12 नंबर लिखा है। मीन राशि जो इनकी नीच राशि है, उसमें राहु शुक्र शनि के साथ 11वें भाव में। तो वहां से ये 6 तारीख को यहाँ निकल करके आएंगे मार्गी और उदित अवस्था में। और जब ये यहाँ पर निकल करके आएंगे तो साथियों 18 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे। और 23 तारीख को फिर ये दोबारा यहाँ से राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके मेष राशि से अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, और फिर ये माह के अंत तक वहीं रहेंगे। वहां इनका संबंध दोबारा से फिर सूर्य के साथ बनेगा 23 मई से माह के अंत तक, लगन भाव में, जहां पर 2 नंबर लिखा है। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति अभी लगन भाव में बैठे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, लेकिन ये माह के आरंभ से 14 मई तक तो यहाँ हैं। 14 मई को ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं मार्गी और उदित अवस्था में और जाएंगे अपनी यहाँ से शत्रु राशि से निकल करके अगले घर में, यानी कि 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है जो बुध की राशि है। उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी और उदित अवस्था में 14 मई को, जो इनकी शत्रु राशि भी है। और फिर ये माह के अंत तक वहां पर बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं राहु शुक्र और शनि के विषय में, जो तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, जहां पर मीन राशि है, 12 नंबर लिखा है, 11th हाउस है। तो राहु जो है माह के आरंभ से लेकर 18 मई तक तो यहीं पर रहेंगे शुक्र और शनि के साथ, लेकिन 18 मई को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कभी अकेले राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, राहु के साथ केतु भी करते हैं, दोनों एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं हमेशा। तो राहु तो जो है अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से जब निकलेंगे, ये दोनों राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं, सीधी चाल ये कभी नहीं चलते। तो ये कहाँ आएंगे, अपनी मित्र राशि कुंभ में आएंगे, शनि के घर में, 10th भाव में, आपके करियर हाउस में। और केतु कहाँ जाएंगे, 4th भाव में जाएंगे, वो अपनी शत्रु राशि में जाएंगे, सिंह राशि में केतु। और ये राहु अपनी मित्र राशि शनि में आएंगे। और जब ये आज की डेट में भी काल सर्प योग बनाया हुआ है राहु केतु ने, और जब राशि परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद भी
काल सर्प योग रहेगा। काल सर्प योग को सुनकर के घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। काल सर्प योग कोई ऐसा योग नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और परिश्रम करवाता है। ये आदमी का पसीना निकालता है, लेकिन उसके बाद जो सुखद परिणाम ये देते हैं उसके विषय में तो जातक कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उन परिणामों को एक साथ नहीं मिलते हैं, समय लगता है। बस जब काल सर्प कुंडली में हो तो जातक को ये मान करके चलना चाहिए कि मैंने परिश्रम करना है, सिर्फ परिश्रम ही करना है। रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात चल रही है राशि फल की, और वो भी मई 2025 की, तो ये तो हमने आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट्स भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मई के 2025 के अनुसार शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र की ये उच्च राशि है, मीन राशि, जहां पर शुक्र इस समय बैठे हुए हैं, और शुक्र भी मार्गी और उदित अवस्था में है। लेकिन ये महीने की बिल्कुल अंतिम तारीख 31 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकल करके जाएंगे द्वादश भाव में, जहां पर 1 नंबर लिखा है मेष राशि, जो इनकी सम राशि है, 31 मई को। और फिर ये वहां बने रहेंगे कुछ टाइम द्वादश भाव में। शनि की बात अगर करें, शनि कहीं राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस महीने। पूरे महीने अपनी सम राशि मीन में 11th हाउस में ही बने रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में। बात मंगल की करते हैं। मंगल जो है वो आपके चार्ट में तृतीय भाव में, 3rd हाउस में, कर्क राशि में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। वैसे ये कर्क राशि जो है मंगल की नीच राशि कहलाती है। तो मंगल अपनी नीच राशि में है, पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है, और ये इसी प्रकार नीच अवस्था में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है साथियों इस महीने आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में। अब हम इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपका वर्क प्लेस, वहां से संबंधित किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को। फिर धन की स्थिति कैसी रहेगी लाभ के रूप में, धन का संचय कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, के हालात कैसे रहेंगे आपके लिए, सुख सुविधाएं कितनी ले पाएंगे, कितनी नहीं ले पाएंगे, कितनी मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी, वगैरह वगैरह। इसके बाद प्रेम संबंध आपके किस दिशा में जाएंगे, उसके बाद वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे फिर पारिवारिक संबंधों को लेके कि वो कैसे रहेंगे इस मई के महीने में आपके। उसके बाद आएंगे स्टूडेंट्स पर, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले, उनकी पढ़ाई को लेकर के बात करेंगे। संतान के विषय में भी बात करेंगे कि संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके कि भाई स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा पूरे महीने। तो आइए सबसे पहले आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके हम बात करेंगे करियर को लेके। तो साथियों, जैसा मैंने अभी ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराया है कि 18 तारीख को आपके दशम भाव में राहु भी आकर के बैठने जा रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी रहेगी कि राहु के ऊपर शुभ प्रभाव बना रहेगा। अब क्योंकि शुभ प्रभाव में रहेंगे राहु, तो करियर में आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। यानी कि जितने अच्छे परिणाम आपको माह के आरंभ से और माह के मध्य तक मिलेंगे, 18 तारीख के बाद उन अच्छे परिणामों में और अधिक वृद्धि होगी। आप और आगे बढ़ेंगे, अचानक आपकी उन्नति भी हो सकती है, अचानक कहीं से कोई अच्छे उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, मगर सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कमी रहेगी। दूसरा कि देखिए, जो आपका, मैंने जैसा कि कहा कि करियर में, मैंने अभी आपको बातें बताई कि करियर में आपके लिए जितनी चीजें अच्छी है, आपके लिए रिजल्ट्स रहेंगे 18 मई तक। 18 के बाद और भी ज्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। धन की बात करें तो धन अचानक कहीं से आ सकता है आपके लिए, अचानक कहीं से धन की लाभ की प्राप्ति, और धन की स्थिति अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, मगर खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। जो आपने अपना धन अभी तक सेव किया है, मई के महीने में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके हाथों से वो धन विड्रॉ कर लिया जाए, उनमें से कुछ हिस्सा। कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि आप अपने जमा की हुई पूंजी को डिस्टर्ब ना करें। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। प्रिय साथियों, जहां तक घर परिवार के सदस्यों का साथ है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो भी सामान्य से मध्यम रिलेशन बने रहेंगे आपके। लेकिन माह के मध्य से घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो कुछ विशेष ही आशीर्वाद और प्यार आपके सर पे अचानक बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपको मेहनत परिश्रम करना चाहिए जरूरतों के मुताबिक, उसमें निश्चित रूप से कमी रहेगी, पराक्रम नहीं कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो भी अपने लिए वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे जिसकी वो उम्मीद करते हैं, जिसकी आशा करते हैं, जब तक आप उपाय ना करें। हमारे बताए हुए उपाय करने पड़ेंगे। अगर उपाय करेंगे तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और माह के मध्य से आपके मान सम्मान में भी होगी वृद्धि। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें, प्रेम संबंधों के लेकर के मैं यही कहूंगा कि देखिए, आपकी तरफ से कुछ ऐसी कमी रह सकती है, कुछ गलती ऐसी हो सकती है, कोई मिस्टेक आपके द्वारा ऐसी हो सकती है कि जिसके लिए आपको
पछताना भी पड़ सकता है। तो कोशिश यही रहे कि अपने मित्र के साथ जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आप बातचीत करते हैं, उसमें कोई भी ऐसा कोई काम ना हो जाए आपके द्वारा कि जिससे आपको ही उसके लिए पछताना पड़े। तो मित्रता अच्छी बनी रहे, मजबूती इसी के साथ आप एंजॉय करते रहें उस मित्रता को, यही कोशिश रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी स्थिति बन रही है जो इशारा दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत, कोई ऐसी आपके द्वारा कुछ ऐसी कमी रह सकती है कि जिसके कारण आप दोनों के बीच में थोड़ा तनाव भी देखने में आ सकता है। चीजों को हैंडल कैसे करना है ये आपको देखना होगा। तो साथियों आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन तो देखिए माह के मध्य तक तो बहुत अच्छा रहने वाला है। माह के मध्य के बाद भी चीजें अच्छी ही रहेंगी, मगर उतनी नहीं रह पाएंगी जितनी की माह के मध्य तक रहेंगी। उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आ सकती है वैवाहिक जीवन में। इसी प्रकार से पार्टनरशिप के कार्य में भी जो अच्छे परिणाम आपको माह के मध्य तक मिल जाएंगे, उसके बाद थोड़ी उसमें कमी रहेगी। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी कमी हो सकती है। अब बात करते हैं आगे पारिवारिक संबंधों को लेके। तो साथियों पारिवारिक संबंध बहुत ही एक तरीके से नॉर्मल स्टेज पे चलेंगे आपके, सामान्य तरीके से। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे कुछ अगर अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस करेंगे तो कुछ अच्छे परिणाम ला सकते हैं, विशेष रूप से माह के 18 तारीख के बाद से। 18 तारीख तक तो संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे, 18 के बाद थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा और आप कुछ बेहतर भी करके दिखा सकते हैं। मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो तो माह के आरंभ से अंत तक अच्छे परिणाम उनके लिए उनको प्राप्त होते रहेंगे। स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं। संतान के द्वारा भी 18 तारीख के बाद कुछ ज्यादा अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी, जो कि माता पिता को उससे खुशी भी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, तो स्वास्थ्य अपना अच्छा बना रहे आपका। लेकिन एक चीज है, माह के बिल्कुल अंत में जाकर के स्वास्थ्य में एकदम आपके सुधार आप होते हुए देखेंगे। माह के बिल्कुल अंत में जाके जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 31 तारीख को, उसके बाद से धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ आप देखेंगे और विरोधी भी शांत होंगे। और उसके लिए अगर आपको कहीं कोई कर्ज वगैरह लेने की भी पहले से कोई प्लानिंग थी और उस समय पर अगर 31 मई के बाद अगर आप ये कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। उपाय आप क्या करें 31 तारीख तक? आप बस एक तो ये उपाय जरूर करें 31 तारीख तक। और उपाय क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, एक माला इस मंत्र की अगर इस फटिक की माला से करते हैं घर के पूजा घर के सामने बैठ करके तो बहुत अच्छा। और दूसरा मंत्र जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये है मंत्र। इसको जरूर कीजिएगा। आपका पराक्रम, मेहनत, परिश्रम, एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी प्यार मिलता रहेगा, सहयोग, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूर दराज की यात्राओं को भी अगर करना पड़ता है तो यही उपाय आपके काम आएगा। तो साथियों ये थी चर्चा आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि मई 2025 का है। और इसके माध्यम से हमने आपको पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। उसी के आधार पर हमने आपको अंत में रेमेडीज भी दी हैं। अगर आप इन रेमेडीज को करते हैं तो आप मई के महीने को काफ़ी अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें वीडियो को। और चैनल भी अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे समय रहते हुए सब आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।